हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो एमकेजे टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप बेटा? आज कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे शेयर बाजार की कहानी एमकेजे की जुबान। बेटा देखो, शेयर बाजार जो है ना सबसे डायनेमिक जगह है, सबसे डायनेमिक। और अगर आप यहाँ ये सोचें कि आपने एक रणनीति बना ली, उसके तहत काम करेंगे तो आपको कुछ समय तक तो फायदा होगा, फिर रिवर्स हो जाएगा, नुकसान होने लगेगा। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? सहमत है तो कमेंट में बताइए कि मैं ठीक कह रहा हूँ। करें कोई भी रणनीति एक समय तक काम करती है, उसके बाद फेल हो जाती है। तो स्टॉक मार्केट के अंदर कामयाबी के लिए आपको सदा इम्प्रोवाइज करते रहना पड़ता है। इम्प्रोवाइज का मतलब होता है आपको अपने अंदर और निखार लाना पड़ता है। अब जैसे उदाहरण के लिए बताता हूँ, जब मैं ऑप्शन ट्रेड मैंने करता था तो मैं ज़्यादातर पुटे बेचता था। अब पुट बेच के पिछली बार मज़ा नहीं आया, 5-6 बार स्ट्रैटेजी बढ़िया लग गई, अच्छा मुनाफा हो गया। पिछली बार मैंने काफ़ी स्ट्रैटेजी लगाकर अपने आप को नुकसान से बचा लिया, नाम मात्र का नुकसान हुआ। जिस तरह से मेरी पोजीशन, उसके हिसाब से मैंने सारे लॉसेस रिकवर कर लिए। लेकिन अब आप बात को समझिए ना कि मज़ेदारी तो नहीं है ना। अब बैठे हुए पुट बेच नहीं पा रहे हैं, तो अब हमने सोचा भी पुट के साथ कॉल भी बेचेंगे, और उसके लिए मैंने सस्ते रेटों पे शेयर खरीदने शुरू कर दिए बहुत तेज़ी से। यानी यहाँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, देखिए मैं कोई अपना तरीका आपको जो बता रहा हूँ ये जस्ट एग्जाम्पल के लिए होता है। यहाँ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको सदा अपने आप को ना इम्प्रोवाइज करना पड़ता है। किसी भी एक शेयर में आप देखेंगे कभी इतनी ज़्यादा गिरावट ला देंगे, इतनी गिरावट ला देंगे कि आपका उस शेयर से मन ही भर जाएगा, आपको लगेगा ये चलेगा ही। और आप नोट करना, जैसे ही आप उस शेयर को कवर करोगे, बेचोगे, ख़त्म करोगे, वो शेयर भाग जाएगा। आप मेरी बात से सहमत है कि नहीं? कमेंट बताइए। आपको कभी कभी ऐसा प्रतीत होगा जैसे शेयर बाजार में कोई आपको देख रहा है। जब तक आपने शेयर पकड़ा रहा, वो गिरा रहा। आपने थक के जब बेचा तो 1-2 दिन के अंदर ही भाग खड़ा हुआ। आपको ये हुआ है कि नहीं एहसास? इसी तरह कोई आपने शेयर खरीदा, भाई साहब वो चढ़ता ही नहीं है, वहीं खड़ा हुआ है या थोड़ा बहुत गिरता रहता है। आपने 1 दिन रखा, 2 दिन रखा, हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, आप थक गए, अरे छोड़ यार इसको हटाओ, ये बेकार है। आपने जैसे ही उसको बेचा, अगले दिन ही वो भाग जाएगा। ये आपके साथ हुआ क्या? तो शेयर बाजार में जो रणनीति है ना, वो आपको बदलते रहना पड़ता है। यानी ये गेम जो है बिल्कुल आपकी तरफ से डायनेमिक है। डायनेमिक मतलब होती है जो हर क्षण, हर घड़ी चेंज होती रहती है। तो अगर शेयर बाजार में आप कामयाबी चाहते हैं तो आपकी कोई एक सटीक स्ट्रैटेजी नहीं, आपको एक मिक्सचर ऑफ स्ट्रैटेजीज लगाना पड़ेगा। जब आप देखिए यार म्यूचुअल फंड बड़े गिरे पड़े, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दीजिए। आप देखते हैं इंडेक्स मैनेज हो रहा है, म्यूचुअल फंड तो चढ़े हुए हैं, इंडेक्स चढ़ा हुआ है, तो आप इंडेक्स यानी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट मत करिए, आप ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करिए जो पिटे हुए हैं पर अच्छे हैं। आप देखते हैं स्टॉक्स भागे हुए हैं पर इंडेक्स गिरा हुआ है, तो आप उन इंडेक्स में इन्वेस्ट कर दीजिए। यानी कॉन्स्टेंटली आपको विजिलेंट रहना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, आपके पास पैसे कभी खत्म नहीं होने चाहिए। जिसके पैसे खत्म हो गए ना, वो हार गया। शेयर बाजार में जीतता वही है जो अंत तक बना रहता। हर लेवल पर आप थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते रहिए। हर बड़ा शेयर बाजार भाग रहा हो तो थोड़ा थोड़ा बेचते रहिए। सिंपल विधि बता रहा हूं, गिर रहा हो हर लेवल पर खरीदिए, कोई कुछ कहे, रुकिए मत। मैं जब भी रुका हूं मुझे अफसोस हुआ है। आप थोड़ा थोड़ा खरीदते रहिए, थोड़ा जरूर खरीदिए। आपको लगता है और गिरेगा, थोड़ा थोड़ा खरीदिए, ज़्यादा गिरे तो और खरीदिए, लगे रहिए। और इसी तरह जो चढ़ रहा हो तो धीरे धीरे बेचते रहिए। यानी एक जैसे आपको ऑपरेटर थकाता, आप उस साले को थका दो ना। अगर वो बाजार गिरे तो आप रुको मत, थोड़ा थोड़ा खरीदते रहो। तू गिरता रहा, मैं खरीदता रहूँगा, तू गिरता रहा, मैं खरीदता रहूँगा। साला थक जाएगा गिरते गिरते, एक दिन चढ़ाना शुरू करेगा, आप प्रॉफिट में आ जाएंगे। थोड़े दिन सब्र करिए, जब प्रॉफिट ठीक आ जाए फिर आप बेच रहे हो। वो चढ़ाता जाए, आप बेचते रहो, खरीदो मत, बेचते जाओ। सारा थक जाएगा, एक दिन चढ़ाते जाते फिर गिरेगा, फिर आप खरीदना शुरू कर दो। यानी आपको हर तरह की मार्केट में सदा काम करना है और अपनी चौकस निगाहें हर जगह रखनी है। आईपीओ में देखेंगे, आप आईपीओ में पैसे लगाएंगे, आपकी अलॉटमेंट ही नहीं आएंगी, आप बोर हो जाएंगे हैं, आप फिर आईपीओ में लगाना बंद कर देंगे। और जिसमें आप नहीं लगाएंगे उसमें अलॉटमेंट भी अच्छी आ जाएगी, उसकी लिस्टिंग भी अच्छी हो जाएगी। आइए मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। देखो, इंश्योरेंस कंपनी के आईपीओ आ रहे थे। पहले आया, मेरा ख्याल सीक्वेंस गलत हो सकता है,
4 IPOs आए, चारों पिटे। एक था आपका ICICI लोम्बार्ड, SBI लाइफ, GIC, NIL, 2 सरकारी थे 2 प्राइवेट थे, सारे पिट गए। जिसने एप्लीकेशन लगाई अलॉटमेंट आई और लॉस। उसके बाद आया आपका HDFC लाइफ का, किसी ने लगाई नहीं। जिसने लगाई उसको फुल अलॉटमेंट इशू अंडर सब्सक्राइब हो गया, रिटेल कोटा। मैंने 1.5 लाख की 2 एप्लीकेशन लगाई, दोनों में 1.5 लाख शेयर आ गए, 1.5 लाख रुपए के शेयर आ गए। एक लॉट तो मैंने उसी वक्त बेच दिया 40-50 हज़ार के लाभ पे, बाकी एक रखा हुआ है और आज उसका रेट जो चल रहा है 550 चल रहा है, यानी लगभग दुगना हो गया। अभी 560-70 का रेट था, आजकल गिरा हुआ, अदरवाइज 650 तक बिका हुआ है, लगभग पैसे दुगने होंगे। तो जो आप देखेंगे चीज पिट गई है उसमें प्रॉफिट हो जाएगा, जिसमें देखेंगे प्रॉफिट हो रहा है वो पिट जाएगी। तो ये जो डायनामिकली चीजें चलती रहती है ना, ये आपको कंफ्यूज करे रखती है। तो शेयर बाजार में कामयाबी का राज था, ये मैंने आपको बता दिया। यानी आपको एक्टिवली शेयर बाजार में लगे रहना पड़ेगा। आप सोचो एक्टिवली नहीं लगोगे, शेयर लेके छोड़ दिए, हो सकता है एक आध शेयर में आपको बड़ा अच्छा प्रॉफिट हो जाए, पर ओवरऑल प्रॉफिट आपका नील बटा सन्नाटा निकलेगा। आप मेरी बात से सहमत हैं कि नहीं, कमेंट में बताइए। तो ये थी आज की शेयर बाजार की कहानी MKJ की जुबान कि सक्सेस के लिए आपको शेयर बाजार में एक्टिवली लगे रहना पड़ेगा और अपनी रणनीति समय समय पर चेंज करते रहनी पड़ेगी, घुमाते रहना पड़ेगा। नई नई लगाओगे, पुरानी छोड़ दोगे, फिर पुरानी को नई करके लगा दोगे। यानी जो एक चक्र होता है ना, वो आपका चलता रहना चाहिए, चलता रहना चाहिए, चलता रहना चाहिए। आइए अब बात करते हैं बाजार आज और कल, और उसमें सबसे पहले निफ्टी बैंक। साहब निफ्टी बैंक की जो आज पोजीशन थी वो फ्लैट था बाजार। आज कुछ बाजार में मज़ा ही नहीं आया। वो कहते हैं ना, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना। साहब कल बाजार बंद हुआ था 21,411 पे, आज खुलता है 21,405, यानी हल्का सा गैप डाउन ओपनिंग करता है, उस वक्त खुलते ही गिर जाता है और एक बॉटम बना लेता है 21,128 का। फिर चढ़ता है, गिरता है, चढ़ता है, गिरता है, चढ़ता है, फिर चढ़ता है, चढ़ता है। लास्ट में करीबन लास्ट के वक्त 21,549 का एक पीक बनाता है और अल्टीमेटली हल्का सा गिरकर 21,451, 21,451, यानी बंद हो जाता है। फ्लैट ही बंद होता है, वैसे हरियाली में बंद होता है 0.19% की तेजी के साथ, 40 पॉइंट्स की बढ़त के साथ आपका बाजार लास्ट में बंद हो जाता है। अब बात करते हैं इसके कंपोनेंट की, तो 12 में से 3 हरियाली में, 9 जो है बाकी लालियाली। सबसे तेज HDFC बैंक, कोटक बैंक, SBI। सबसे बुरा पिटा हुआ PNB बैंक, इंडस बैंक, फेडरल बैंक। तो ये थे आज के कंपोनेंट। आइए अब इसकी कैंडल की बात कर लेते हैं, टेक्निकल एनालिसिस की बात कर लेते हैं। देखिए आज की कैंडल इनडिसिसिव डोजी, बॉडी के नाम पर एक पतली सी लाइन है, ऊपर नीचे की भी खासी लंबी है। कल के कैंडल के लोअर पार्ट में बनी है, अपर को काट नहीं पाई, लोअर से नीचे चली गई। ओवरऑल कंफ्यूज कैंडल है। ऊपर बुल्स लेके गए तो बेयर्स नीचे ले आए, बेयर्स बहुत ज्यादा नीचे लेके गए, बुल्स ऊपर ले आए। जहां बाजार खुला लगभग वहीं बंद हो जाएगा। तो अंडा बाजार में कोई डायरेक्शन मिली। आज हमारा निफ्टी बैंक टोटली साहब डायरेक्शन लेस था। अब बात कर लीजिए MACD चार्ट की। MACD चार्ट पे थोड़े से पॉजिटिव सिग्नल है। पॉजिटिव सिग्नल क्या है कि बेयरिश क्रॉसओवर का गैप लगातार चौथा दिन है जब कम हो रहा है, तो इससे लग रहा है शायद बाजार तेजी की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है। ऊपर भी आप देखेंगे अगर कैंडलस्टिक चार्ट में तो वी बन रहा है, जैसे वी शेप रिकवरी हो। ऑल्दो आज की कैंडल ने वो रिकवरी को फ्लो को तोड़ा है, काटा है। RSI की बात करें तो RSI वहीं फ्लैट ही है, स्टेबल ही चल रहा है 43 के लेवल पर। तो ओवरऑल जो है टेक्निकल एनालिसिस आज जो है बस टाइम पास वाला निर्णय दे रहा है कि भाई कुछ पता नहीं। वो कह रहा पता नहीं, समझ ही नहीं आ रहा, जाए तो जाए कहाँ, ऊपर जाए या नीचे जाए, कोई तो हमें अब ये बता। तो भैया ये हालत है निफ्टी बैंक की। गाना गा रहा है कि भाई मैं जाऊं तो जाऊं कहां, कुछ समझ नहीं आ रहा। आइए अब बात करते हैं आपके प्यारे राज दुलारे और देश की आन बान और शान निफ्टी 50 की। तो निफ्टी 50 भी आज लैक लस्टर परफॉर्मेंस के साथ बंद हुआ है। कल 11,222 की क्लोजिंग थी, आज हल्का सा गैप अप ओपनिंग करता है 11,244 पर। खुलते ही साहब थोड़ी देर स्टेबल रहता है, फिर धड़ाम से गिरता है, एक बॉटम टच करता है 11,184 का,
फिर ऊपर जाता है, फिर काफी नीचे गिर जाता है, फिर ऊपर जाता है और एक पीक बना लेता है 11,295 का। तब ऐसे लग रहा था 11,300 काटेगा, एक भारी रेसिस्टेंस है 11,300 पर। हम सोच रहे थे 11,300 काट के अगर उसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो बाजार में थोड़ी मजबूती आ जाएगी, पर ऐसा हुआ नहीं। 11,295 पर आंख मिचोली खेल कर फिर जो गिरना शुरू हुआ, गिरता ही चला गया, गिरता ही चला गया और 11,247.55 पर बंद हो गया। यानी फ्लैट से हल्की ज़्यादा कह लीजिए, हरियाली में क्लोज हुआ 0.22% की बढ़त के साथ, यानी 25 पॉइंट्स बढ़कर 11,247 पर उसने आज टाटा बाय बाय कर दी। टॉप के शेयर्स, बॉटम के शेयर्स की बात करें तो लैकलस्टर परफॉर्मेंस है। 3% से ज्यादा तेजी दिखाने वाले केवल 2 ही शेयर हैं, ग्रासिम, टेक महिंद्रा। 3% से ज्यादा गिरावट दिखाने वाले भी 2 ही शेयर हैं, बीपीसीएल और भारती एयरटेल। बीपीसीएल बहुत बुरी तरह से गिरा आज, सबसे ज़्यादा गिरावट उसमें देखने को मिली। आज इसमें मैंने अपने कुछ ट्रेड भी खड़े किए। मैं मौके की तलाश में रहता हूँ, जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया, निगाहें चौकस रखनी पड़ेंगी। भारतीय एयरटेल भी आज दबा के गिरा, मैंने इसमें भी ट्रेड किए। HDFC लाइफ भी गिरा, उसमें मैंने भी एक ट्रेड मेरा गलती से स्क्वायर ऑफ हो गया था, अदरवाइज मैं उसमें भी लगाया हुआ बैठा था। निगाहें अपनी ईगल वाली, अब कल करेंगे उसके अंदर ट्रेड। यानी ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो बाजार जो है लैक लस्टर सा परफॉर्म करता रहा और कुछ ही शेयरों में ज़्यादा उठापटक हुई, तो इसके चलते मजेदारी बाजार में कोई खास थी नहीं। अब बात कर लेते हैं टेक्निकल एनालिसिस की। इसकी कैंडल भी जो है इंडिसिसिव डोजी है, थोड़ा सा फर्क ये है, इसकी बॉडी इसकी थोड़ी सी ज़्यादा है, थोड़ी सी ज़्यादा है तो छोटी, पर जैसे हमने निफ्टी बैंक में देखी थी उसके मुकाबले हल्की सी ज़्यादा है। ऊपर की भी एक, नीचे की भी एक लंबी है, कल की कैंडल के पैरेलल ही बनी है। नीचे एक गैप छूटा हुआ, आप देखिए आज 3 दिन पहले का, वो गैप फिल करने के लिए गैप बुला रहा है, आओ जी आओ मुझे भर जाओ, आओ जी आओ मुझे भर जाओ, तो गैप चीख के चिल्ला रहा है। तो ओवरऑल जो है जो कैंडल है वो 200 दिन के ईएमए से ऊपर है, पर 50 दिन के ईएमए को काट नहीं पा रही। यानी लॉन्ग रन तो थोड़ी बुलिश ही लग रही है, पर शॉर्ट रन में हवा इसके अंदर है नहीं। लोअर बोलिंजर बैंड पे मामला ट्रेड हो रहा है इस वक्त। थोड़ा सा पॉजिटिव सिग्नल अगर कहीं से मिल रहा है तो एमएससीडी पे है। एमएससीडी पे लगातार बियरिश गैप कम होता जा रहा है पिछले 4 दिनों से, और आज आरएसआई भी स्टेबल है 47.99 पर। यानी इसका भी चार्ट बिग बैंक, निफ्टी बैंक की तरह ढीला ढाला लैक क्लस्टर है, और वही गाना गा रहा है, जाए तो जाए कहाँ, ऊपर जाए या नीचे जाए, कोई तो हमें ये बतलाए। तो ये है आज की एक इंडिसिसिवनेस वाली, कंफ्यूजन वाली, भाई जाऊं तो जाऊं कहाँ, इधर जाऊं उधर जाऊं किधर जाऊं, जाऊं कहाँ, ये वाला माहौल जो है बना हुआ है। तो ये था आज का निफ्टी 50। आइए बात करते हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस की। साहब ऑप्शन चेन एनालिसिस तो स्टेटस को वाली बात कर रहा है। कल 11,500 पर मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट था किसका साहब, कॉल का। आज वहां पे कॉल अनवाइंडिंग हुई है, जानते हैं कितने की, सिर्फ 1,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो अंडा कॉल अनवाइंडिंग हुई है, कुछ भी नहीं हुआ। और सेकंड हाईएस्ट आज 12,500 पे, वहां पे हल्की सी कॉल राइटिंग हुई है, लगभग आप देखिए 19,000 के आसपास की कॉल राइटिंग हुई है। थोड़ी सी कॉल राइटिंग जो 45,000 की मान लीजिए, वो 12,000 के लेवल पे हुई है। तो ओवरऑल बाजार ठंडा ठंडा सा, जैसे कहते हैं टाइम पास कर रहा है। कल बाजार खुलेगा, परसों छुट्टी है 2 अक्टूबर की, तो लग रहा है कि कल भी ऐसी ठंडा ठंडा चलेगा। अब असली उठा पटक मंडे को ही होगी, ऐसा लग रहा है। बाकी भाई साहब शेयर बाजार है, कभी भी पलटी मार लेता है। अब बात करते हैं पुट के ओपन इंटरेस्ट की। तो पुट का ओपन इंटरेस्ट मैक्सिमम 10,500 पे है, जबकि वहां पर आज पुट अनवाइंडिंग हुई है। और 11,000 जो है सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, वहां पर पुट राइटिंग हुई है। हल्की हल्की है, दोनों लेवल पे, बहुत ज़्यादा नहीं है, लाख से नीचे ही है। यानी 10,500 पे अगर आप देखोगे तो लगभग आपकी 61,000 की पुट अनवाइंडिंग हुई है। 11,000 के लेवल पे 41,000 की पुट राइटिंग हुई है। तो कोई मजेदारी नहीं है, स्टेटस को जैसी पोजीशन। अब बात कर लेते हैं थ्योरी ऑफ मैक्सिमम पेन की। भाई मैक्सिमम पेन जो है वो 10,500 के लेवल पे है, जहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे वहां भी आज क्या हुआ है, थोड़ी टोटल कॉन्ट्रैक्ट्स की अनवाइंडिंग हुई है। और सेकंड हाईएस्ट 11,000 पे है, वह हल्के से टोटल कॉन्ट्रैक्ट लिखे गए।
यानी 10,500 पे लगभग 65,000 की टोटल कॉन्ट्रैक्ट्स की अनवाइंडिंग हुई है और 11,000 के लेवल पे लगभग 18 के लिए 18,000 के टोटल कॉन्ट्रैक्ट्स नए लिखे हुए गए हैं। तो यानी ओवरऑल लैक लस्टर सा परफॉर्मेंस था, यानी बाजार जैसा कल था वैसा ही आज था। आज समझ लीजिए 0 डे डिक्लेयर हो गया, आज के डे की गिनती रही नहीं। आइए अब बात करते हैं एमकेजे स्टूडेंट्स टॉक्स में। अब आप कहेंगे सर वो कहाँ गया FIs GIs, भाई डाटा ही नहीं मिल रहा, आजकल डाटा ही नहीं आ रहा है, क्या करें। इसलिए एमकेजे स्टूडेंट टॉक्स पे डायरेक्टली चलते हैं। भाई आज मैंने जो है 3 तो किए प्लैटिनम के लिए लाइव डेमोन्स्ट्रेशन, किसके, ऑप्शन ट्रेड के। और जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि अब मैं पुट के साथ कॉल भी बेचूंगा और कॉल का मैंने अरेंजमेंट कर लिया था, तो आज मैंने एक कॉल और बेची। ऑलरेडी एक कॉल मैंने बेची हुई, एक कॉल और बेची, 2 कॉलें हो गई और मैं 3-4 कॉल्स के ऊपर निगाहें बनाए बैठा हूं। अभी मार्केट गिरी हुई है तो मैं जल्दबाजी नहीं कर रहा हूं। आपको ये भी बता दूं, अगर आपके पास शेयर है तो ये नहीं होता फट से कॉल बेच दें। अगर बाजार गिरा रुक जाइए, बीच में बाजार चढ़ता है, जैसे ही चढ़े एक कॉल बेच दीजिए। धीरे धीरे काम करिए, क्योंकि नहीं तो क्या होता है, एक पर्टिकुलर लेवल पे आप ज़्यादा काम कर लेते हैं, वहीं ऑपरेटर आपको फंसा देता है। तो कभी भी जल्दीबाजी मत करिए। ये हमने ज्ञान जो है पिछली बार ये लेसन ले ही लिया था आपके भारतीय एयरटेल में फंस के। तो और स्विंग ट्रेडिंग के लिए मैंने आज 2 स्विंग ट्रेड किए और उसमें मैं एक खास एक ट्रेडिंग इंट्राडे कम स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी डेवलप कर रहा था, जिसकी मैंने शुरुआत की है आज और मैं उसको भी डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ, देखते हैं वो कितनी कामयाब रहती है। आज मैंने उसके 2 ट्रेड किए और अब कंटिन्यू करूँगा कल, फिर उसके बाद छुट्टियाँ आ जाएंगी 3 दिन की, ये प्रॉब्लम है। कल कुछ उठा पटक हो जाए तो शायद वो स्ट्रैटेजी मैं आपको अच्छे से डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा। तो ये था आज का एमकेजे स्टूडेंट टॉक्स। उम्मीद करता हूँ वीडियो का मज़ा आया होगा। वीडियो का मज़ा आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब के साथ बेटा ज्वाइन का बटन है, ठोक दीजिए ज्वाइन का बटन और मेरे स्टूडेंट्स बन जाइए यूट्यूब पे, सिल्वर, गोल्ड, डायमंड, एमरल्ड, प्लैटिनम। और अगर व्हाट्सएप के थ्रू मेरे से नॉलेज और ज़्यादा जानकारी चाहना चाहें तो आप टेलीफोन नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, मेरी टीम को कॉल करिए, वो आपको व्हाट्सएप का सफायर और रूबी मेंबर बनाने में हेल्प करेगी। इसके अलावा IPO सीजन चल रहा है मेरे भाई, डीमैट अकाउंट खुलवाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में मौके पे लगाइए, हर वक्त नहीं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अच्छी किताबें पढ़नी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और ये आ गया मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक, इसको ज़रूर ज्वाइन करिए। इससे बेहतरीन चीज़ आपको नहीं मिलेगी जो आपको सदा अप टू डेट रखेगी। जैसे ही बाज़ार में कोई हलचल होती है, कोई कहानी होती है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, मेरे इस टेलीग्राम चैनल पे इमीडिएटली आ जाती है। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग और आप स्टॉक मार्केट के बादशाह बने।